हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए चैप्टर के साथ और उसकी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल, क्योंकि ज्योमेट्री हमने चैप्टर 5 से स्टार्ट कर दिया था यूक्लिड ज्योमेट्री के साथ, जिसको हमने रिसेंटली जो है अभी कवर किया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, साथ ही साथ अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं या जो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उन सभी के साथ आपने वीडियो शेयर करना है और उन सभी को बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रेगुलर बेस में हमारे यदि वीडियो आप देखते रहेंगे तो क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का क्लास रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो डेफिनेशंस है, जो काफ़ी मेन डेफिनेशंस हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आज हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन। हाँ बेटा, जैसे अभी प्रीवियसली हमने चैप्टर 5 में ही पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री में, तो लाइन होता है क्या, बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी का कलेक्शन, तो उससे एक लाइन बनता है। ठीक है, इट इज ब्रेथलेस लेंथ, और ये ब्रेथलेस होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लाइन तो आपका कैसा भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। बिल्कुल इवनली चलेगा ये, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इससे यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रे। तो रे भी क्या होता है, ये भी एक लाइन का पार्ट होता है। बेसिकली रे क्या है, एक लाइन का पार्ट है। सो इट इज पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लाइक जैसे हम बात करें भाई, ये हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है। यहां से स्टार्ट जरूर हुई है ये रे, लेकिन हमें नहीं पता ये कहां तक जो है जाने वाली है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट भी क्या होता है, जैसे टर्मिनेटेड लाइन, या आप कह सकते हो पार्ट ऑफ अ लाइन। ये एक लाइन का पार्ट होता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंड पॉइंट भी होता है। जैसे ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और इसका एंड पॉइंट बी है। यदि हम बात करें, जैसे हम लाइन को लिखते हैं, लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लाइन का कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है। तो ए बी एक लाइन है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये ए बी एक लाइन हो गया, आपका नाम दे दिया इसका। यदि हम रे की बात करें, ए बी एक रे है, ये ए बी एक रे है, तो उसके ऊपर साइन आपको ये मिलेगा। लेकिन बात करें लाइन सेगमेंट ए बी है, तो लाइन सेगमेंट ए बी ये है। इसमें आपको यहां से पता लग जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंड पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। हमेशा ध्यान रखना है, एक लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जो रे है उसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं है। और यदि हम बात करें लाइन सेगमेंट का, उसका दोनों होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, उसका एंड पॉइंट भी होगा। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। ठीक है ना, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एंगल। अब एंगल क्या होता है, तो व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। यदि दो रे जो है एक ही पॉइंट से निकलती है, जैसे आपको यहां नजर आ रहा है, ये दो रे है, एक रे इधर इधर जा रहा है, इसी पॉइंट से गया ये रे, और दूसरा रे इधर से इस पॉइंट पे गया, तो एक ही पॉइंट से निकली है दोनों रे। तो ये हो गई आपकी बेटा, इससे बनता है हमारा एंगल। इससे हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। और इसमें क्या है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी एंगल के, एक तो इसका वर्टेक्स होता है, दो इसमें आर्म होती है, एक ये है और एक ये है, दो आर्म है। यदि मैं बात करूं, ए इसका वर्टेक्स है, ए बी, और ए सी क्या है, इसका आर्म्स है। तो इसमें ए क्या है, वर्टेक्स, और इधर यदि बात करूं, ए बी एंड ए सी आर टू आर्म्स, ये इसकी दो आर्म्स है। ठीक है, क्लियर बेटा जी।
अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है तो उसके टाइप्स भी हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मतलब जो 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद हमारा आता है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या बेटा? एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। यदि हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल बिटवीन 90, ये देखो 90 से ग्रेटर होगा एंड इट इज लेस देन 180, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 90 और 180 के बीच में, तो ये हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, एक 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने किया है स्ट्रेट एंगल 180। अब इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 एंड 360, जो 180 से ग्रेटर होगा लेकिन 360 से लेस होगा, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट मतलब पूरा 360 डिग्री का एंगल ऑफ 360। अब पेयर्स भी बनते हैं, कुछ एंगल के पेयर भी होते हैं ना, जैसे चलो दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूं, दोबारा से देखते हैं। एक्यूट एंगल होगा बेटा 0 और 90 के बीच में, 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 90 से लेस देन होगा। उसके बाद यदि हम बात करें राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ 90 डिग्री, भाई जो 90 डिग्री का एंगल है ना उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज, जो 90 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 180 से लेस देन होगा, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट एंगल, जो एंगल हमारा 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े रिफ्लेक्स एंगल की तरफ, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल है एंगल बिटवीन 180 एंड 360, 180 और 360 के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है कंप्लीट एंगल, जो 360 का एंगल है उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, ये टाइप्स ऑफ एंगल थे। इसके बाद पेयर्स की बात करें, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता, एंगल्स होते हैं, पेयर्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास है एंगल 30 एंड 60, तो मैं यहां से देखो 30 और 60 का सम कितना आ गया? 90 आ गया ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि मैं बात करूं 46 एंड 44, तो ये हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यदि हम एक को जितना बढ़ाएंगे दूसरा उतना ही माइनस होगा। जैसे मान लिया मैंने 46 की जगह 47 ले लिया, तो यहाँ पे 43 होगा, इसको एक बढ़ाया, इसको एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज 180, यदि दो एंगल का सम 180 है तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे एंगल है हमारे पास 70 डिग्री और 110, दोनों को किया मैंने ऐड करके आया 180, अब सम 180 है तो ये हमारी सप्लीमेंट्री होगी। ऐसे ही जैसे 60 और 120, तो ये कितने हो गए बेटा? 180 आ गया। लेकिन जैसे एक बच्चे ने बोला सर 50 और 120, लेकिन 50 और 120 तो 170 आ गया ना, विच इज नॉट इक्वल टू 180, तो ये तो हमारा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये नोट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, यानी कि सम यदि 180 है तो सप्लीमेंट्री है, अदरवाइज सप्लीमेंट्री नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। अभी हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बेटा। भी एडजेसेंट एंगल हम बोलते किसको है? क्या होता है एडजेसेंट एंगल? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, फिर दो एंगल है वो एडजेसेंट कब होंगे? इफ वर्टेक्स इज कॉमन, मतलब उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। एक वर्टेक्स उनमें कॉमन होगा, वन रे इज कॉमन, एक रे कॉमन होगी, एंड सबसे मेन बात, ये दो चीजें तो मिल जाती हैं। अब जैसे ये दो चीजें तो मिल जाएंगी, जैसे मान लिया मैं बात कर रहा हूं एक एंगल इधर लिया मैंने और एक एंगल ये लिया, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस एंगल की, पूरा एंगल वाई। अब इनमें वर्टेक्स भी कॉमन है और एक रे भी कॉमन है।
इन दोनों एंगल में मैं बात कर रहा हूं, इस एंगल की और इसकी, इन दोनों में क्या है बेटा, ये वाला रे कॉमन आ रहा है, वर्टेक्स भी कॉमन है, बट ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा पॉइंट बहुत कम में मिलता है आपको। क्या है? अनकॉमन रे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन रे। जो अनकॉमन रेज होंगे ना, वो लाई करेंगी इधर साइड में, एक ऊपर होगी तो दूसरी नीचे होगी। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है भाई, ये हमारे दो एंगल है और ये कॉमन रे है इन दोनों में। मैं बात कर रहा हूं एक्स और वाई की, ये एंगल यहां तक वाई है, ये एक्स है। अब इन दोनों में क्या है, एक रे कॉमन है, और जो अनकॉमन रे है, अनकॉमन रे है हमारी ये वाली, ये अनकॉमन रे, देखो एक तो ऊपर होगी कॉमन रे के, एक नीचे होगी कॉमन रे के, तो ये दोनों एंगल क्या बन गए हमारे, तो ये है एडजेसेंट एंगल। AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बेटा, तो एडजेसेंट एंगल का कंडीशन पता लग गया बेटा आप सभी को। तो एडजेसेंट एंगल कब होंगे, उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक रे कॉमन होना चाहिए। दो चीजें तो 70% आपको मिल ही जाते हैं। मेन जिसपे जो है एडजेसेंट एंगल बेस होता है, तो मतलब क्या है वो भी, जो अनकॉमन रे है ना भाई, वो इधर साइड होगी, दोनों साइड, एक लेफ्ट तो दूसरी राइट भी। ठीक है, जैसे इसमें कॉमन रे ये था हमारा, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। ठीक है, तो इसको कभी भूलना नहीं है आपने। अब एडजेसेंट एंगल पढ़ लिया हमने, अब हम एडजेसेंट एंगल से आगे बढ़ते हैं। हम एक स्पेशल टाइप के एडजेसेंट एंगल को पढ़ते हैं, और वो स्पेशल टाइप का एडजेसेंट एंगल क्या है, देखिए बेटा, when sum of two adjacent angles is 180 डिग्री। अब दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 डिग्री है, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर, तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो वो लीनियर पेयर होता है आपका, एडजेसेंट एंगल होंगे वो। और उनमें क्या है, एडजेसेंट एंगल की तो हमने डेफिनेशन पढ़ी रही थी, उन्हें वर्टेक्स कॉमन होगा, एक रे कॉमन होगी, और अनकॉमन रे इधर साइड होगी। अब जैसे इसी की बात करता हूं मैं, ये दो एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये इसमें रे कॉमन है, ये अनकॉमन रे एक इससे लेफ्ट साइड है, एक इससे राइट साइड है। तो ये दोनों हमारे क्या है बेटा, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों है एडजेसेंट एंगल। और हम चेक कर रहे हैं भी, जो एक्स और वाई दोनों का सम है ना, वो 180 डिग्री आ रहा है। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटा जी। अब इसमें इसका कन्वर्ज भी ट्रू होता है, इसका जो कन्वर्ज है वो भी ट्रू होता है। क्या है वो कन्वर्ज, इफ sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non common arms of the angles form a line। तो वो एक लाइन बनाता है। देखो ठीक है, कई बार क्या होगा, आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया भी, आपसे पूछेगा ये लाइन है, AOB एक लाइन है, चेक वेदर AOB इज अ लाइन। ठीक है, अब यहां पे क्या है हमारे पास, ये एंगल है हमारे पास 50 डिग्री, ये एंगल है 120। तो हम देखो सीधा देख के नहीं बताएंगे, हमें तो सिर्फ लॉजिक चाहिए, लॉजिक से मतलब है। तो मैं चेक कर रहा हूं भी, एंगल AOC और एंगल BOC, मैं चेक कर रहा हूं 50 + 120, 170 आ गया ना, 180 तो नहीं आया ना, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यदि यहाँ पे 50 की जगह होता 60, यदि यहाँ पे 50 की जगह 60 होता ना, तो अब देखो क्या आता फिर हमारा, तो 60 + 120 तो क्या हो जाता बेटा, 60 + 120, तो ये हमारा बन जाता 180। तो ये 180, काफी जगह आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा जी ऐसे, भाई AOB इज अ लाइन, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हो AO and B आर कोलिनियर, वो एक सेम लाइन में है। वो कब होंगे, जब क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है 180 होगा। ठीक है, सो AOB इज अ लाइन, ये एक लाइन आपका बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कंडीशन काफी जगह आपकी आने वाली है। चलिए भाई, लीनियर पेयर भी पढ़ लिया आपने, लीनियर पेयर के बारे में पता भी लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड इसको करें,
तो नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन है लेकिन लाइन होनी चाहिए वो। देखिए मैं इसका भी एक आपको सिनेरियो दूंगा। तो दो लाइन है, यदि वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, अब जैसे एक लाइन थी हमारी ए बी लाइन है, दूसरी है सी डी, और ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें प्रूव करना है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो इसको यदि हम पूरा सिस्टमैटिक वे में लेके चले तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी आर लाइन्स which intersect at O, जो O पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव क्या करना है मुझे? यहीं से मैं लिखूं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल AOB इक्वल, देखो एंगल AOD इक्वल एंगल BOC, और इधर से एंगल BOD इक्वल एंगल AOC। या आप ऐसे जैसे मैं लिखा हुआ है X इक्वल Y और A इक्वल B, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। इसे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, कल ही करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रूफ पे चलते हैं। तो ये क्या है? हम चेक कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, AOB इज अ लाइन, सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180। ठीक है, ये हमारे लीनियर पेयर है। AOC हमने क्या लिया है? X लिया है, और ये B लिया है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे ही ये भी हमारा एक लाइन है B प्लस Y, ये भी किसके इक्वल आ गया? 180 के। ये भी आपका लीनियर पेयर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो गया बेटा? हमारे पास यहां से है x प्लस बी, इसका सम भी 180 है, और y प्लस बी का सम भी 180 है। तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो यहां b से b कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारा किसके इक्वल आ गया? y के। x हमारा y के इक्वल आ गया बेटा। ऐसे ही हम जो है यहां से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे हम यहां से प्रूव कर सकते हैं बेटा, x y के इक्वल आ गया। अब y प्लस बी कितना है? 180 है। y प्लस बी 180, ये इक्वेशन 3 हो गया, लीनियर पेयर। एंड ये y प्लस बी मैंने यहां लिया है भाई, ये दोनों एंगल का सम 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बेटा, ये 180 हो गया। ऐसे ही y प्लस, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, y प्लस इसका सम भी 180 होगा, है ना बेटा। सिमिलरली y प्लस a, इसका सम भी क्या हुआ? 180। ये भी हो गया आपका लीनियर पेयर। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये भी इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो यहां से हमारा क्या हो गया बेटा? y प्लस बी किसके इक्वल हो गया? y प्लस ए के। y तो बोथ साइड कैंसिल, तो b किसके इक्वल आ गया? a के। सो x हमारा इक्वल आया y के, और a किसके इक्वल आया? b के। तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ज्योमेट्री पूरी करवाने वाला हूं, क्योंकि ज्योमेट्री क्लास 9 में बहुत है बेटा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में हम पूरा ज्योमेट्री करने वाले हैं। अभी आपने एक छोटा सा काम करना है आप सब बच्चों ने। देखो वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो अच्छी बात है, इसको शेयर तो आप कर ही देंगे बेटा, लाइक तो आप कर ही देंगे बेटा। दूसरा, आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इसको शेयर करना है, जितना हो सके इसको शेयर करना है। छोटा सा सपोर्ट आप लोगों का यही चाहिए भी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको जितना हो सके उसको क्या करना है बेटा जी? आपने शेयर करना है, ताकि बाकी फ्रेंड्स भी आपके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी एक छोटे से इस प्रयास से आपके फ्रेंड्स का मैथमेटिक्स अच्छा होगा, और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा बेटा। भाई बच्चे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो पढ़ाने में और मजा आएगा, क्योंकि जितने बच्चे ज्यादा वीडियो को देखेंगे उतना ही जो आपका एडुकेटर है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो इतना छोटा सा आपने काम करना है,
आपने वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बेटा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चे।